सो हे गाइस, कसं काय मंडळी, वेलकम बैक टू के कोमल्स व्लॉग्स। और आज हम शूट कर रहे हैं Q&A वीडियो, जिसमें मैं आपके ढेर सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। और उसमें से 5 ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक सवाल होने वाले हैं जो मैंने पहले ही शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, और उन सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ वीडियो के बीच में और एंड में। सो लेट्स स्टार्ट द Q&A। सबसे पहले ये सवाल पूछा गया है कि वेर आर यू फ्रॉम। तो काय तुम्ही, मला वाटलं की तुम्हाला एवढं तरी माहिती असेल की मी पुण्याची आहे, पुणेकर, सायको पुणेकर मुलगी आहे मी। मतलब सो गाइस कि मैं हूँ पुणे से ही और मेरा बॉर्न एंड बॉटअप सारा पुणे में ही है। सो या आई एम अ पुणेकर। अगला सवाल है कि आपले शादी हो गई क्या? आपले शादी नहीं हुई है और कुछ इरादा भी नहीं है दूर दूर तक आपले शादी का। तो हाँ, अभी तो मैं छोटी सी बच्ची हूँ, तो देखते हैं आगे, बहुत टाइम है उसमें। अगला सवाल, हाउ मेनी कार्स यू हैव। ओ, ये सवाल तो मुझे इतनी बार पूछा है लोगों ने, इतनी बार पूछा है क्या ही बोलूँ। हमारे पास स्कॉर्पियो, स्विफ्ट, सफारी, रेंज रोवर जो थी पर अभी हमने बेच दी। उसके बाद सेलेरो, फॉर्च्यूनर और मेरी बेबी थार, वो एक है, और कुछ टू व्हीलर्स वगैरह भी है। तो ये सारी गाड़ियाँ हैं अभी। उसके बाद और क्या सवाल पूछा है, आप रील्स क्यों नहीं बना रहे हो। हाँ, ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं, डीएम्स भी आ रहे हैं कि आप रील्स क्यों नहीं बना रहे हो, क्या हुआ है। ये चीज़ ऐसा हो गया था कि मुझे बहुत अचानक से तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, बीमार फील हो रहा था और बहुत टायर्ड भी फील कर रही थी, क्योंकि काम चल रहे थे कंटिन्यूसली बैक टू बैक लैपिस के रिलेटेड। लैपिस, इफ़ यू गाइज डोंट नो, इट्स माई ओन क्लोथिंग ब्रांड और वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, दैट टू ऑफलाइन स्टोर इन पुणे। स्टे ट्यून्ड, उसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी मैं। तो वही काम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे और थकान भी फील हो रही थी, कॉलेजेस के भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए मैं एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स भी बहुत कम हुए हैं। बट स्टिल हम फिर से कम बैक करेंगे और तगड़ा वाला कम बैक करेंगे। उसके बाद थार कहाँ गई आपकी, एक रील्स निकालो ना थार में। ओके, थार कहीं नहीं गई है गाइस, पहले आप ये वीडियो देखो। तुझी थार पाहिजे का? पाय ना घेऊन जा। पापा के कुछ काम के लिए पापा को थार चाहिए थी और उनका पैर भी दुख रहा था, और थार ऑटोमेटिक है तो उनको एक लेफ्ट पैर के लिए आराम मिल रहा था, इसलिए वो यूज़ कर रहे थे कुछ दिन के लिए। और मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, तो इसीलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना रही थी, बिजी भी थी, और मेरे पास थार नहीं थी। तो बहुत लोगों ने पूछा थार कहाँ गई, बेच दी क्या, ये हो गया क्या, कहाँ गायब हो गई है, ये वो। नेक्स्ट सवाल मुझे ये पूछा गया है कि आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो आई लव बीचेस मोर, बिकॉज मुझे वहाँ पे बहुत खुला खुला और पीस और शांति मिलती है। एंड टैनिंग के लिए तो मज़ा आता ही है अलग, आई डोंट नो वाई। बट हाँ, माउंटेन्स भी पसंद है, बट बारिश में या फिर कभी फील हुआ गाड़ी लेकर जाना है माउंटेन्स में, या फिर तो फिर ठीक है माउंटेन्स का वाला चीज़। वैसे आई एम अ बीच पर्सन। नेक्स्ट, स्किन केयर के रिलेटेड मुझे बहुत लड़कों ने सवाल पूछे, लिटरली लड़कों ने, कि आप क्या स्किन केयर करते हो, आपने क्या मास्क लगाया है, क्या स्किन केयर करते हो, क्या हेयर केयर करते हो, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे हैं। तो उस रिलेटेड मैं एक प्रॉपर अलग व्लॉग बनाऊंगी AM PM रूटीन के बारे में। वो व्लॉग जल्दी आएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं घर पे मास्क बनाती हूँ, या फिर मेरा एक प्रॉपर रूटीन है 2 या 3 स्टेप्स का, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। एंड नेक्स्ट सवाल इज़, आपके दांत कैसे टूट गए। आई डोंट नो वाई लोग मुझे बोलते रहते हैं कि आपके सामने वाले 2 दांत महिंद्रा के लोगो जैसे, और तेरे पास गाड़ी भी थार है, और प्रोबेबली उसी टाइम वो महिंद्रा का लोगो भी चेंज हो गया, तो एकदम डिट्टो सेम दिखता है। तो पता नहीं मुझे क्यूट लगता है, पर उसके पीछे की स्टोरी बहुत फ़नी, आई डोंट नो वाई। तब मुझे फ़नी नहीं लगी थी, क्योंकि तब मेरे पापा ने बहुत डांटा था।
मैं और मेरे कजिन्स वगैरह सारे आए थे, आई मीन बुआ के वगैरह बच्चे। तो फिर हम एक गेम हमने इन्वेंट किया था। हमारे घर में से सारे बाजू में सोफे थे और उस पे जो ऊपर चढ़ रहा है वो ऐसे भागने वाला, और एक इंसान पे क्या बोलते हैं अपना विश या डन होता है, वो नीचे बैठ के सबको जो सोफे पे खड़े हैं उनको पकड़ेगा। और हुआ ये था कि मेरी बुआ की लड़की पे डन था और उसने मुझे पकड़ा था क्योंकि मैं उसको मार के भाग रही थी फिर से, और उसने मेरा पैर पकड़ लिया, मैं उसके ऊपर गिर गई और हमारे सामने था टेबल, तो वो उस पे गिर गई और मैं उसके नीचे गिर गई, आई डोंट नो हाउ। और उसके बाद फिर सब पीछे से आ गए हमको मारने के लिए और मेरे सामने के 2 दांत गए। और उस दिन था मेरे भाई का बर्थडे, तो दिन भर से मैंने मम्मी पापा को बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया, सब नॉर्मल नॉर्मल उसके बाद रिएक्ट कर रहे। शाम को जाके फिर मेरे भाई ने मम्मी को बताया और दूसरे दिन मेरे को पापा ने इतना डांटा, मैं 2 दिन पापा के सामने ही नहीं गई। और फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए वगैरह भी गए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हो जाएगा, पर मुझे अभी क्यूट लगते हैं वो और सबको ही लगता है, आई डोंट नो व्हाई। पर हाँ, महिंद्रा का लोगो है तो आई डिज़र्व समटाइम्स। और कभी कभी डांट खानी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट सवाल यही है कि अच्छा आपने ड्राइविंग कैसे सीखी और फर्स्ट कार कौन सी ड्राइव करी? सो ड्राइविंग तो मुझे पापा ने और मेरे भाइयों ने सिखाई है वैसे देखा जाए तो। और पापा ने मतलब मैं सीख ही रही थी तभी मेरे को पापा ने फॉर्च्यूनर दी थी कि ये ले अभी चला के दिखा, और पापा साइड में बैठे थे और मैं लिटरली एक दुकान के अंदर टर्न था, टर्न लेने को मेरे को वो स्टेयरिंग पहले बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, तो वो मेरे को जम ही नहीं रहा था, मैं दुकान में जाने वाली थी डायरेक्ट ख़त्म, तो पापा ने डायरेक्ट हैंड ब्रेक खींचा और मेरे को लिटरली ऐसे डांटा था कि नहीं जमेगा तेरे को, ज़िंदगी भर में कभी गाड़ी नहीं जमेगी। और आज पापा ही मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं कि हाँ मेरी गाड़ी, मेरी बेटी ऐसी गाड़ी चलाती है, तो कभी कभी अच्छा फील होता है कि हाँ पापा भी गई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाई है ड्राइविंग और मैं सेम उनके जैसे ही ड्राइव करती हूँ। लिटरली सारे लोग बोलते हैं मुझे, घर में भी रिलेटिव्स में भी, कि सेम अपने बाप पे गई है गाड़ी चलाने के मामले में, एकदम सेफ और क्रिस्प। और नेक्स्ट सवाल क्या था? आपने फॉर्च्यूनर की टॉप स्पीड कितनी भगाई है? व्रुम व्रुम ये व्रुम व्रुम क्या था? आई डोंट नो, बट हाँ मैंने 165 तक पहुँचाई है, तो व्रुम व्रुम उतनी ही करी है क्योंकि उसके आगे अगर पापा को पता चला तो पापा मेरे को मारेंगे। और सॉरी पापा, पर भगाई है उतनी। सो जिस सवाल का मैं वेट कर ही रही थी वो पूछा है किसी ने, तू ज्या प्रकारे कारवर तुझी कला दर्शवते ते बघून तुझे बाबा कधी तुला रागवत नाही का? इसका मतलब ये है कि तू जिस प्रकार अपने गाड़ी पे अपनी कलाकारी दिखा रही है वो देख के तेरे पापा तेरे को डांटते नहीं है क्या? इनिशियली डांटते थे, बहुत डांटते थे कि गाड़ी मत भगाया कर, ये मत किया कर, कुछ हो जाएगा गाड़ी को तेरे को, पर अभी कुछ नहीं बोलते, उनको पता है कि इसका रोल का हो गया, अभी तुझे जो करना है कर ले बोलते हैं। और अभी तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे पे कि हाँ मेरी बेटी अच्छी गाड़ी चलाती है और शी नोज ड्राइविंग वेल, तो ही इज़ प्राउड। अब बारी है वो 5 यूनिक और इम्पॉर्टेंट सवाल की जो मैंने पहले ही साइड करके रखे थे। उसमें से पहला सवाल है कि वाई श्री इज़ रिटन ऑन एवरी विंडशील्ड ऑफ योर कार? तो आप लोगों को बस श्री दिखा, मेरा नाम नहीं दिखा, जो मुझे बचपन से कभी नहीं दिखा और मेरे घर वाले मुझे दिखा देते, और उसी चीज़ के कारण मैं मेरे माँ बाप से रोज़ झगड़ा करती थी कि उसका नाम ऊपर लिखा है, मेरा नाम नीचे एकदम वो वाइपर के पास क्यों लिखा हुआ है जो दिखता भी नहीं है किसी को। तो वो बोलते थे कि उसका नाम श्री दादा है, हमने तो बस भगवान का नाम लिखा है वहाँ पे, श्री तेरा ही नाम लिखा है। तो मैं अलग ही लेवल के हवा में रोज़ उड़ती थी यार, रोज़ सेम सवाल का ये पूछ के। उसके बाद मेरे को हाँ, यू हैव अ ग्रेट ड्रेसिंग सेंस, हमें भी कोई गाइड करो। तो हाँ ये चीज़ के बारे में भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं कि ड्रेस कहाँ से ख़रीदी है, कैसे ये किया है। तो
ड्रेसिंग सेंस तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि बॉडी टाइप या फिर आपके ऊपर क्या सूट करता है, या कलर टोन्स जो आपके स्किन के ऊपर या आपके ऊपर अच्छे दिखेंगे। तो उसके लिए मैं कोई एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और उसके बाद पूछा है कि लैपिस कब लॉन्च हो रहा है। तो लैपिस बहुत ही जल्दी लॉन्च हो रहा है। एक्चुअली हमारे जो स्ट्रैटर्जीज है उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए। हम पहले ऑनलाइन टू ऑफलाइन स्टोर तक आने वाले थे, पर अभी हमने ऐसे डिसाइड किया है कि विल लॉन्च एन ऑफलाइन स्टोर फर्स्ट इन पुणे इटसेल्फ, और उसके बाद फिर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे कुछ चीज़ों के कारण, क्योंकि स्टॉक वगैरह सब कुछ रेडी है, सारी चीज़ें इज़ ऑलरेडी देयर, बट बस एक लॉन्च का बाकी है। और उसके लिए हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं, या फिर कुछ डिसीजंस बाकी है जो लेने हैं। वो हो जाएगा तो जल्दी आपको लैपिस आपका ही हो जाएगा, लाइक यू कैन कम एंड विजिट। तो उसके बारे में भी आपको डिटेल्स देती रहूँगी। नेक्स्ट इज कि अगर एक दिन बच गए जीने के लिए तो आप क्या करोगे? तो ये मेरे सारे दोस्तों को पता होगा कि मैं कितनी आलसी हूँ। मैं 24 घंटे सोऊंगी, और उसमें से भी अगर मेरी नींद खुल गई और कुछ घंटे या कुछ टाइम बाकी रहा तो मैं उठ के घूमने जाऊंगी गाड़ी लेके। और हाँ, मेरे फेवरेट सारी मनपसंद जो चीज़ें हैं खाने पीने की वो सारी मैं खा लूँगी। शॉपिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि मरना ही है, पता नहीं है अगले दिन जाके नर्क जाना पड़े तो आराम कर लूँगी सबसे पहले। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आपकी नेक्स्ट कार कौन सी है या नेक्स्ट कार कौन सी ले रहे हो। आप लोग इतना पूछते तो अगले व्लॉग में ही आप लोगों को पता चल जाएगा, और अगला व्लॉग जल्दी आएगा। आप लोगों को देख लेना कि कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। आई नो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और जिनके मैं जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि एक वीडियो में सारे सवाल लेना पॉसिबल नहीं है। तो अगली बार जब हम Q&A वीडियो शूट करेंगे उसमें आपके सारे सवाल लिए जाएंगे, नो वरीज। तब तक के लिए आप कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट या कौन सा आंसर पसंद आया हो, और वीडियो को लाइक कर देना, शेअर कर देना, और चॅनल को सबस्क्राईब कर देना। आणि हाँ, इंस्टाग्रामवर जाऊन फॉलो करा, कारण की तिथे पण खूप इंटरेस्टिंग व्हिडिओज येणार आहे, रील्स येणार आहे। सो या फॉलो माय इंस्टाग्राम चॅनल टू। तब तक के लिए बाय बाय।